तो दोस्तों, यदि आप बेरोजगार हो और आपको कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा है और आपने आईटीआई भी कर रखी है फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है, तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपनी देश की सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की गई है, पीएम इंटर्नशिप योजना, जिसके तहत एक बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 5,000 रुपए की राशि मिलने वाली है। और इसके साथ साथ देश की बड़ी कंपनी या फिर नामी कंपनियों के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। जी हां, आइए मैं आपको बताता हूं कि ये पीएम इंटर्नशिप योजना क्या है, इसके लिए कौन कौन कैंडिडेट पात्र हैं और ये इंटर्नशिप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और किस प्रकार से वो करना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पीएम इंटर्नशिप योजना की कुछ बेसिक जानकारी या फिर इसका उद्देश्य वो आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो योजना है वो केवल और केवल बेरोजगार युवा साथियों के लिए, और इसके तहत आने वाले 5 सालों के दौरान अपने भारत देश के अंदर जो 500 बड़ी कंपनियां हैं, जो 500 नामी कंपनी हैं, उन कंपनियों में लगभग 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। और इस इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को कार्य करने का वास्तविक अनुभव होगा, यानी जिस क्षेत्र में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है उसी क्षेत्र में आपको प्रशिक्षण वो दिया जाएगा। और ये जो इंटर्नशिप होगी वो 12 महीने के लिए होगी, यानी 1 साल की होगी। और यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कार्य करने का वास्तविक अनुभव होगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी क्षेत्र के आप जानकार हो तो उसी क्षेत्र में है आपसे कार्य करवाया जाएगा, आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, ताकि उस क्षेत्र में आप माहिर बन जाओ, आपको अच्छा खासा अनुभव वो भी प्राप्त हो जाए। प्रशिक्षण के साथ साथ यानी काम के साथ साथ यानी प्रैक्टिकल के साथ साथ आपकी कक्षाओं का संचालन भी किया जाएगा। और कक्षाओं के नाम से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हालांकि देखिए, कक्षाओं की संख्या कम होगी, ज्यादा से ज्यादा आपको सिखाया जाएगा, लेकिन आपको पता है कि जब भी किसी काम के अंदर आपको अनुभव प्राप्त करना होता है तो पहले उसके बारे में सीखना पड़ता है और उसी के बाद उसका प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो इसलिए भी यहां पे कक्षाओं का संचालन वो किया जाएगा। चलिए इसके पात्रता बताता हूं कि पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए कौन कौन कैंडिडेट है वो पात्र है। तो यहां पे देखिए, इसकी पहली और सबसे बड़ी पात्रता ये है कि जो कैंडिडेट है वो बेरोजगार होना चाहिए, उसके पास रोजगार के कोई भी अवसर नहीं होने चाहिए। हां, इतना जरूर है, वो पार्ट टाइम जॉब वो कर सकता है। यहां पे कैंडिडेट की जो आयु है वो 21 से लेकर 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यहां पे जो कैंडिडेट है कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं के साथ है आईटीआई कर रखी हो, आईटीआई में अलग अलग तरह के कोर्स है, कोई भी कोर्स आपने कर रखा हो तो आप इसके लिए यहां पे पात्र हो। इसके साथ साथ यदि आपने कोई भी पॉलिटेक्निक कोर्स कर रखा तो भी आप इसके लिए पात्र हो, या फिर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए वगैरह वगैरह कर रखा तो भी आप इसके लिए पात्र हो। इसके अलावा यहां पे देखिए, एक सबसे बड़ी पात्रता यह है कि आपके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये पात्रताएं आप रखते हो तो आप इसके लिए पात्र हो। चलिए, ये तो रही पात्रताओं की बात। अब कुछ इसके अपात्रताएं बता देता हूं कि ये जो इंटर्नशिप है कौन कौन कैंडिडेट है वो नहीं कर सकता। दोस्तों यहां पे देखिए, यदि आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी है या फिर खुद आप सरकारी नौकर हो तो आप इसके लिए पात्र नहीं हो। यदि आप फुल्ली टाइम कोई रोजगार कर रहे हो तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं हो। यहां पे आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हो, जैसे एमए, एमएससी, बीएड वगैरह वगैरह कर रहे हो तो आप इसके लिए पात्र नहीं हो। जैसे कोई बड़े कोर्स है, जैसे सीए है, एमबीबीएस वगैरह वगैरह कर रहे हो तो आप इसके लिए यहां पे पात्र नहीं हो। और यहां पे आप कोई भी रेगुलर अध्ययन नहीं कर रहे हो, जैसे आप बीए कर रहे हो तो फिलहाल आपकी बीए कंप्लीट होनी चाहिए, रेगुलर नहीं होनी चाहिए। हां, इतना जरूर है, यदि आप कोई ओपन यूनिवर्सिटी से या ओपन बोर्ड से अपना कोर्स कर रहे हो तो आप इस इंटर्नशिप के लिए पात्र हो। लेकिन फिलहाल यदि आप रेगुलर जा रहे हो, कॉलेज के अंदर है या जो भी आईटीआई सेक्टर उसके अंदर जा रहे हो तो आप इसके लिए यहां पे पात्र नहीं हो। तो बस कुछ ये इनकी अपात्रताएं जिनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए, अगर आप पीएम इंटर्नशिप ये योजना करते हो तो इस दौरान आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो यहां पे देखिए, एक तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके साथ साथ आपको प्रति माह 5,000 रुपए की राशि वो भी मिलने वाली है।
और ये जो 5,000 रुपए की राशि है, इसमें से 500 रुपए जिस कंपनी के लिए आपने आवेदन किया है, यानी जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रहे हो, वो कंपनी आपको 500 रुपए देगी। इसके अलावा यहां पे 4,500 रुपए देश की सरकार देगी, और ये जो पैसा वो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट आपके बैंक खाते में आने वाला है। बस यही आपको यहां पे वो मिलने वाला है। चलिए, जब भी आप इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन करोगे तो कुछ दस्तावेजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पे दस्तावेज के रूप में एक तो आपका आधार कार्ड कंपलसरी, इसके साथ साथ यहां पे आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यताएं उन सभी के दस्तावेज, और इसके साथ साथ आपकी फोटो और जो भी सहायक दस्तावेज हैं उनकी आपको यहां पे आवश्यकता पड़ेगी। बस इन्हीं दस्तावेजों की आवश्यकता है। चलिए, अब आपको बताता हूं कि आप किस क्षेत्र में ये इंटर्नशिप कर सकते हैं। एक तरह का ये कोर्स ही है, तो कौन कौन से क्षेत्र में आप कर सकते हो। आपको पता है दोस्तों, अपने देश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अलग अलग सेक्टर में, तो किसी भी कंपनी में आप यहां पे जा सकते हो, किसी के लिए आप आवेदन कर सकते हो। जैसे आईटीआई या सॉफ्टवेयर में आप जा सकते हो, बैंकिंग में आप जा सकते हो, कोई ऑयल कंपनी में जा सकते हो, कोई लोहा इस्पात कंपनी में आप जा सकते हो। जैसा आपने कोर्स कर रखा है उसी कोर्स के अनुसार है। जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो इंटर्नशिप है आप यहां पे वो कर सकते हैं। तो इन कोर्स के लिए, फिर इन इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यह अप्लाई करने के लिए यहां पे संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा हाल ही में एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है, और वेबसाइट का नाम है pminternshipmca.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, और सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन या फिर अपनी प्रोफाइल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अब प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, आपने अभी तक अपने नाम से डिजी लॉकर नहीं बनाया, तो सबसे पहले डिजी लॉकर बनाएगा, क्योंकि जब तक आप डिजी लॉकर नहीं बनाओगे तब तक आप इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन है वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके डिजी लॉकर से ही आपके जो डॉक्यूमेंट है वो यहां से उठाए जाएंगे। जैसे आपकी जो मार्कशीट वगैरह वगैरह जो भी आपने कोर्स कर रखे, वो सारी चीजें यहां से वो उठाई जाएंगी। तो यहां पे देखिए, डिजी लॉकर वो सबके लिए मैंडेटरी है। डिजी लॉकर का अकाउंट बनाने के बाद इसी साइट के माध्यम से आपको आवेदन करना है। चाहे गई सूचना आपको यहां पे भरनी पड़ेगी, उसके बाद कुछ दस्तावेज आपको अपलोड करने पड़ेंगे, फॉर्म को फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। जब एक बार आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको ये इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। अब दोस्तों, यहां पे खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। आप एक साथ है 5 कंपनियों में आवेदन है वो कर सकते हो। किसी भी क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र की कंपनियां उसमें आप कर सकते हो, जैसे आपकी यहां पे इच्छा रहती है। अब इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपको ये इंटर्नशिप करनी कैसे पड़ेगी, तो दोस्तों आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा। अभी देखिए, देश के अंदर 500 बड़ी कंपनियों का इसके अंदर है शामिल किया गया है। अब यहां पे जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जो बेरोजगार युवा हैं इसके लिए आवेदन करेंगे, और अभी तक भैया तकरीबन 1.5 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन भी कर दिया है, और अभी 2-3 दिन पहले ये साइट है वो लॉन्च हुई है, और 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि भैया यहाँ पे लाखों में है और यहाँ पे आवेदन आने वाले। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखा जाएगा सिलेक्शन का, तो एक तो जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल पिछड़े वर्ग से, आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रोजगार का साधन नहीं है, जो विकलांग है, परिवार के अंदर कोई ऐसी आकस्मिक घटना हो रखी है, माता पिता जिंदा नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट को पहले मौका दिया जाएगा। उसके बाद यदि संबंधित कंपनी में कोई सीटें खाली रहती हैं, तो फिर यहाँ पे जो साधारण जो कैंडिडेट होता है, एक सामान्य कैंडिडेट होता है, उनको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। और जब आपको यहां पे देखिए मौका मिल जाता है, आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है, तो इसके लिए आपको है उस कंपनी में जाना पड़ेगा, तो काम आपको यहां पे सिखाया जाएगा। और यहां पे देखिए, इस इंटर्नशिप को लेके कई कैंडिडेट के अलग अलग तरह के सवाल हैं। यदि हम ये इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्या इसके बाद हमें कोई सरकारी नौकरी मिलेगी, तो भैया यहां पे कोई सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है, जब आप किसी कंपनी में ये इंटर्नशिप कर लेते हो, तो यहां पे देखिए आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो शायद वही कंपनी है आपको एम्प्लॉय के रूप में आगे रख लेगी और आपकी सैलरी वो बढ़ा देगी। यहां पे सरकारी नौकरी देने की कोई भी गारंटी वो नहीं दी गई। यहां पे आप एक साथ है 2 इंटर्नशिप वो कर सकते हो। पहले एक इंटर्नशिप आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर दूसरी इंटर्नशिप कर सकते हो, यानी 2 इंटर्नशिप अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। तो दोस्तों, ये है पीएम इंटर्नशिप योजना। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। यदि आपको फॉर्म भरना है, तो इसके लिए देखिए हमारी अलग से वीडियो है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद उस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, जैसे उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको अपडेट है वो कर दिया जाएगा। और वो जो वीडियो होगा, हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, उस पर आपको यहां पे वो मिलने वाली है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर पीएम इंटर्नशिप योजना को लेकर आपके कोई सवाल है, तो आप बेझिझक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।
वीडियो के कमेंट के नीचे या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। अगर इस योजना से संबंधित दस्तावेजों दिशा निर्देशों को आपको पढ़ना जानना, या तो आप इनके ऑफिशियल साइट पे विजिट कर सकते हो, या फिर यहां पे देखिए हमारी भी साइट है जिसका नाम है rajgurji.com। तो यहां पे देखिए आपको जॉब न्यूज का एक ऑप्शन मिलेगा या फिर स्कॉलरशिप का एक मेनू आपको मिलेगा। दोनों मेनू के अंदर आपको है संबंधित योजना के दस्तावेज आपको यहां पे मिल जाएंगे, और ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो आराम से वो पढ़ लीजिएगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी बेरोजगार युवा साथियों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा, या तो मौखिक रूप से कर दीजिएगा या फिर इस वीडियो का वो शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।